बच्चों हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नमाला 5.1 के प्रश्नों को आज इस भाग में हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 13 आपको कहता है कि क्या f(x) द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। आपको बताना है कि यह फलन संतत है क्या। तो संतत फलन कब होता है, जैसा कि बच्चों ने पीछे पढ़ा है कि एक फलन को संतत तब कहा जा सकता है जब वह अपने प्रांत में संतत हो। तो पहले तो फलन के प्रांत के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि फलन का प्रांत क्या है। देखिए फलन को परिभाषित किया गया है x + 5 f(x) इक्वल टू कब, जब x लेस देन इक्वल टू 1 हो। दूसरी स्थिति है x इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पर x - 5 दोनों ही स्थितियों में बहुपद है। आप जानते हैं बहुपद जो होते हैं अपने प्रांत में संतत होते हैं। तो x लेस देन 1 के लिए फलन निश्चित रूप से संतत होगा और x ग्रेटर देन 1 के लिए भी निश्चित रूप से संतत होगा। फलन का बिहेवियर x बराबर 1 पर बदल रहा है। क्यों, 1 से पहले फलन की वैल्यू है 1 + 5 1 तक, और 1 के बाद फंक्शन की वैल्यू बदल जाती है x - 5। अगर संभवतया अपने को अगर असांतत्य का बिंदु मिलेगा तो x = 1 मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिल सकता। x = 1 पे फलन के सातत्य की जांच हम कर लेने वाले हैं। अच्छा, फलन के प्रांत की बात हुई तो जहां जहां x परिभाषित है, जहां जहां फलन f(x) x के लिए परिभाषित है वो आपका प्रांत है। तो x की क्या क्या वैल्यूज के लिए फंक्शन उपलब्ध है, देखिएगा x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन का मान x - 5 है। तो x से 1 से बड़ी जितने भी x हैं उनके लिए परिभाषित हो गया। फिर x बराबर 1 पर भी परिभाषित किया गया है, और x को 1 से छोटा हो तब भी फलन परिभाषित किया गया है बहुपद फलन x + 5 के रूप में। तो इसका मतलब पूरी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय आपका r होता है वो फलन का प्रांत है। तो ये फलन के प्रांत के बारे में बात हो गई। अगर फलन संतत होगा तो पूरे प्रांत में होना चाहिए, और प्रांत में एक भी बिंदु ऐसा मिल जाए बच्चों को, यानी कि r में कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी मिल गई जहां फलन असंतत है, तो अपने प्रांत में फलन को संतत नहीं कहा जा सकता। उस स्थिति में फलन असंतत कहलाता है। तो हम x = 1 पर जांच करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन में x बराबर 1 पर सातत्य की जांच कर लेते हैं। आप LHL लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर, x बराबर 1 पर बात कर रहे हैं। तो लिमिट आपका हो जाएगा यहां पर h टेंड्स टू 0, फंक्शन के का सीमांत मान निकालेंगे 1 के लेफ्ट साइड में जाकर, तो 1 - h हो गया आपका, इक्वल टू 1 - h हो गया। तो फंक्शन देखिए कंपेयर कीजिए, x फंक्शन को क्या दिया जाता है x का मान 1 से छोटा हो गया है। x का मान 1 से छोटा हो गया तो कौन सा फलन कहां परिभाषित है, ये परिभाषित है। फलन का मान x + 5 मिलेगा यहां पर। तो हम लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन कौन सा काम में लेंगे x + 5, x की जगह चला जाएगा 1 - h, तो आपका हो जाएगा 1 - h, और यहां पर प्लस आपका 5, x की जगह आपने पुट कर दिया 1 - h। देखिएगा बच्चों लिमिट रखी, h 0 हो गया, 1 + 5 कितना हो गया बच्चों का 6 हो गया। इसी तरह बच्चे RHL निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट ऑफ x = 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को दे देंगे बच्चे 1 + h, आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन देखिए 1 + h, 1 से बड़ा हो गया है आपका x, क्योंकि h उसमें ऐड हो गया है। h छोटी धनात्मक राशि है, बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लेकिन 1 से बड़ी करने के लिए काफ़ी है। 1 से बड़ा x हो गया तो ये वाला फंक्शन x - 5 से परिभाषित हो गया फंक्शन, तो x की जगह 1 + h जाएगा। तो 1 + h x की जगह रखा -5, लिमिट अप्लाई की, h 0 हुआ, 1 - 5 = -4। LHL देखिए 6 आई थी, RHL आपकी राइट हैंड लिमिट कितनी आई, -4 आई। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो आप कह देंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL। अतः फलन क्या नाम है फलन का, f(x) x बराबर 1 पर संतत नहीं है। और अगर एक भी बिंदु ऐसा मिल जाए जहां पर फलन संतत न हो तो बच्चे क्या कह देते हैं, फलन अपने प्रांत में संतत नहीं है। फलन अपने प्रांत में संतत नहीं होता तो फलन को कह देंगे कि यह एक संतत फलन नहीं है। अतः इसलिए f(x) एक संतत फलन नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है। बाकी जगह बात करने की जरूरत नहीं है। जब एक पर ही संतत नहीं मिला तो बाकी जगह अपने को असंतत के पॉइंट खोजने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट मिल जाए काफी होता है फलन को असंतत बोल देने के लिए।
आगे देखिए अगला, फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। निम्न रूप से परिभाषित किया गया है। देखिएगा x क्या क्या है, देखिए x 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है, फिर 1 और 3 के बीच में है, फिर 3 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक जा रहा है। तो देखिए x किस से बिलोंग कर रहा है, x एक संवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल 0 to 10 से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये x क्या हुआ, प्रांत हुआ किसका, फलन fx का। अब सातत्य पे विचार करना है तो पूरे प्रांत में विचार करना होगा। अच्छा, संवर्त अंतराल यानी कि क्लोज इंटरवल पे कोई फलन संतत कब होता है, कब होता है, जब अंत बिंदुओं पे संतत हो, यानी कि x बराबर 0 पर संतत हो, x बराबर 10 पे संतत हो, बीच में फलन बिहेवियर जो चेंज कर रहा है यानी कि 1 और 3 पर फलन के मान बदल रहे हैं, इन पर संतत हो, और बाकी के बिंदुओं पे भी संतत हो। तो हमें कहाँ कहाँ जांच करने की जरूरत है, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 10 पे, बीच में फलन बिहेवियर देखिए 1 से पहले 3 है, 1 के बाद में 4 है, तो एक x इक्वल टू 1 पर भी संततता की जांच होनी चाहिए। 3 पर देखिए 3 से पहले 3 माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू 4 मिलेगी और 3 प्लस एच पे राइट हैंड लिमिट कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। तो यहाँ अचर फलन तो है 5 4 3 अचर फलन है, एफ एक्स इक्वल टू 3, एफ एक्स इक्वल टू 4, एफ एक्स इक्वल टू 5। अचर फलन भी क्या होते हैं, बहुपद फलन होते हैं, कितने घात के, शून्य घात के। ठीक है, तो हमें इन पॉइंट्स पे बात करनी पड़ेगी जहां बिहेवियर चेंज हो रहा है और अंत बिंदु संवर्त अंतराल के 0 और 10। देखिए 0 से पहले फलन परिभाषित नहीं है, तो इस 0 पर राइट हैंड लिमिट निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकलेगी। आप अंत बिंदु पे जानते हैं 0 पर फलन को अगर संतत बताना है तो 0 पर फलन का मान इक्वल टू आ जाना चाहिए राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, फलन संतत हो जाता है। 10 पर बात करें अपन लास्ट पॉइंट पर, तो इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट अवेलेबल होगी लेकिन राइट हैंड लिमिट नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f10 यानी 10 पर फलन की वैल्यू निकाल लेंगे तो फलन संतत हो जाएगा। तो देखिए 0 पर आपकी कौन सी लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकलेगी और 10 पे आपकी राइट हैंड लिमिट नहीं निकलेगी, क्योंकि फलन को परिभाषित 0 से 10 तक किया गया है। 0 से पहले फलन अपरिभाषित है, परिभाषित ही नहीं है, और 10 के बाद भी परिभाषित नहीं है। तो बच्चे समझ गए होंगे कैसे करना है x इक्वल टू 0 पर सातत्य की जांच। सबसे पहला पॉइंट, x इक्वल टू 0 पर सातत्य की जांच। क्या चाहिए, 0 पर LHL की आवश्यकता नहीं है, RHL निकाल देंगे। RHL लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को 0 प्लस h दे देंगे बच्चे, और 0 प्लस s दे देंगे तो 0 प्लस h, 0 से बड़ा हो गया x, 0 से बड़ा हो गया x, कहाँ पर उपलब्ध है x, 0 से 1 के बीच में यहाँ, तो 0 से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो x कहाँ, यहाँ पर अवेलेबल होगा। वैल्यू कितनी आएगी 3, लिमिट h टेंस टू 0, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी आएगी 3, तो डायरेक्ट 3 ही लिख देते हैं क्योंकि h का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर। बात करें फंक्शन के वैल्यू की, तो f0 पर फंक्शन की वैल्यू, x का मान 0, x का मान 0 कहाँ है, यही है, वैल्यू कितनी आएगी 3। आप कहेंगे RHL जो है वो किसके बराबर है, f0 के, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। आगे बात बढ़ाते हैं, यहां से मैं इसको हटा देता हूं, देखिएगा आप नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगली बात करते हैं, x बराबर 0 पे बात हो चुकी है, फलन संतत है। सेकंड पॉइंट, x इक्वल टू, फलन टूट कहां रहा है 1 पर, x इक्वल टू 1 पर सातत्य जांच कर देते हैं। LHL निकालेंगे, LHL लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को 1 माइनस h दे देंगे बच्चे, 1 के लेफ्ट साइड में जाने के लिए सीमांत मान प्राप्त करेंगे फलन का। लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h, देखिए 1 से x जो है 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा x यहाँ पर है, वैल्यू कितनी आएगी 3, 3 पे h टेंस टू 0 लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें h नहीं है, तो 3 ही वैल्यू आ जाएगा। RHL की बात करें बच्चों, RHL लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में 1 प्लस h दे देंगे, 1 प्लस h देंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, देखिएगा 1 प्लस h, x 1 से बड़ा हो गया, यहाँ पर x 1 और 3 के बीच में है तो 1 से बड़ा भी यहीं रहेगा, फंक्शन की वैल्यू 4 हो जाएगी। कांस्टेंट फंक्शन है, h टेंस टू 0 लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं LHL जो है RHL के इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या स्टेटमेंट देंगे, देखिएगा बच्चों, आप स्टेटमेंट देंगे कि LHL जो है आपकी नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 1 पर फलन
संतत नहीं है। ये स्टेटमेंट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। अगली बात, थर्ड पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट x इक्वल टू 1 पे ज्ञात कर लिया, x इक्वल टू 3 पर बात करते हैं। x इक्वल टू 3 पर सातत्य जांच, ठीक है। तो हम लेंगे LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को क्या देंगे 3 आपका माइनस h दे देंगे, 3 के लेफ्ट साइड में जाएंगे। 3 माइनस h मतलब x जो है 3 से छोटा हो गया, 3 से छोटा हो गया, 3 से छोटा x कहाँ पर उपलब्ध है, 1 से 3 के बीच में x दिखाई दे रहा है, तो वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट की 4 आ जाएगी। इसी तरह RHL निकालेंगे तो आपका क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को क्या देंगे 3 प्लस h देंगे बच्चे, और 3 प्लस h देंगे तो x जो है 3 से बड़ा हो गया, यानी कि x यहाँ पर उपलब्ध हो गया, 3 और 10 के बीच में x यहाँ है, तो वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट की 5। आप देख रहे हैं LHL जो है नॉट इक्वल टू RHL है, अतः x बराबर 3 पर fx संतत नहीं है। आपने देखा x इक्वल टू 1 पर भी संतत नहीं था और x इक्वल टू 3 पर भी संतत नहीं था। अब आगे बात करें तो इसे हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे इसका। देखिए आगे अगला पॉइंट x इक्वल टू 10 पर बता देते हैं आपको। लास्ट पॉइंट पे x इक्वल टू 10 पर बात करें तो ये फोर्थ पॉइंट आपका आ गया, x इक्वल टू 10 पर सातत्य जांच, LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को देंगे 10 माइनस h, आप प्राप्त करेंगे। देखिएगा 10 माइनस h 10 से छोटा है तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी 5 ही आ जाएगी, लिमिट ये 5 आ गई। अच्छा, फंक्शन का वैल्यू किस पर, 10 पर, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट RHL फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 10 तक ही फंक्शन परिभाषित है, आपको बता दिया गया है, 10 से आगे फलन परिभाषित ही नहीं है। तो यहाँ पर बात आएगी तो भी कितना आएगा वैल्यू 5, क्योंकि x इक्वल टू 10 लोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ क्या दिखाई दे रही है, फंक्शन की 5। आप देखते हैं LHL जो है अंत बिंदु जो 10 है उस पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाता है, अतः x इक्वल टू 10 पर फलन fx जो आपका था वो संतत है। तो x इक्वल टू 1 और 3 पर ये संतत नहीं है, बाकी के पॉइंटों पे आपने देखा ये संतत है। दूसरी बात अब करते हैं, देखिए अगला पॉइंट, इसको स्क्रीनशॉट लें, आगे और बात करनी चाहिए। अगर सातत्य पे विचार करना है तो प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर विचार करना होगा। हमने देखिए 0 पे किया, 1 पे किया, 3 पे किया, 10 पे किया, अभी भी अनंत पॉइंट ऐसे बचे हुए हैं जिन पर हमारा विचार पूरा नहीं हुआ है। देखिए जब x 0 से 1 के मध्य में हो तो अनंत बिंदु विद्यमान है, जब x 1 से 3 के मध्य में हो तब भी अनंत बिंदु विद्यमान है, और x 3 से 10 के बीच में हो तब भी अनंत बिंदु विद्यमान है। इन बिंदुओं पे भी फलन को संतत कहना होगा। किस प्रकार कहेंगे देखिएगा, मैं एक पॉइंट लेके बताता हूं आपको। अगला 5th पॉइंट, यदि x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल, 0 से 1 के बीच में हो x, तब fx का वैल्यू क्या हो जाता है 3। कितना वैल्यू हो गया 3, जो कि अचर फलन है। अतः संतत होगा। जांच करने की जरूरत नहीं है, जांच करके बताएं, क्योंकि अचर फलन है तो संतत होगा। अगर कोई बताना भी चाहे तो एक c बिलोंग्स टू क्या ले लेंगे, x इक्वल टू c बिलोंग्स टू 0 to 1, और c पे LHL निकाल सकते हैं, RHL निकाल सकते हैं, c पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तीनों वैल्यू कितनी आएंगी, 3 आएंगी, और आप कह देंगे कि c पर संतत है तो x को क्या माना था, x इक्वल टू c को 0 से 1 के बीच में माना था, तो c पर संतत है तो 0 से 1 के बीच के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सुविधाजनक है। आप अचर फलन के बारे में जानते हैं कि वो संतत होता है क्योंकि वो बहुपद है, तो आप इस तरह से स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, आपने 0 से 1 के बीच में ही बता दिया, 1 से 3 के बीच में बताएं तो हम कहेंगे, छठा पॉइंट आपका आता है, यदि x बिलोंग्स टू 1 to 3 ओपन इंटरवल, तब fx का वैल्यू कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता है, जो कि अचर फलन
अतः संतत है। अचर फलन है इसलिए संतत हो जाता है, यहां पर भी ये कह देंगे। अगला आपका पॉइंट 7 जो पॉइंट है आप ये ले सकते हैं कि यदि x बिलोंग्स टू 3 से 10 के बीच में, ओपन इंटरवल में ले लें पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स यहां आपको मिल जाएंगे वास्तविक संख्याओं के रूप में, तब f(x) इक्वल टू आपको 5 मिलेगा जो कि अचर फलन है। अतः संतत है। तो आपने देखा कि जो आपका दिया गया फलन था वो सिर्फ 2 पॉइंटों पे x इक्वल टू 1 और 3 पर असंतत है, बाकी सभी जगह संतत है। तो आप लास्ट में दे देंगे कि f(x) जो है x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 3 पर असंतत है। ये आपने विचार किया और इन चीजों को प्राप्त कर लिया बच्चों। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, f(x) इक्वल टू 2x दे रखा है जब x लेस देन 0 हो, f(x) इक्वल टू 0 है जब x 0 और 1 तक की वैल्यू हो, और 4x दे रखा है जब x ग्रेटर देन 1 हो। फलन का प्रांत x किससे बिलोंग कर रहा है, देखो x पूरे r से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब पूरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r आपका क्या हो गया, फलन का प्रांत। बात करनी है इसके सातत्य पर विचार करना है, सातत्य पे विचार करना है तो अभी किया था क्वेश्चन वैसे ही कर लेंगे। एक तो 0 पर फलन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, 0 पर देखेंगे फलन संतत है कि नहीं, एक x बराबर 1 पर अपन फाइंड आउट करेंगे कि फलन संतत है कि नहीं, ये पता लगाएंगे। और उसके बाद हम कहेंगे कि जब x लेस देन 0 है तब तो 2x फलन की वैल्यू है जो कि बहुपद है, तो ये तो उसी तरह से अपन क्या दे देंगे, इसका आंसर दे देंगे। सबसे पहला पॉइंट अपना x इक्वल टू 0 पर सातत्य जांच, चलिए कर देते हैं x इक्वल टू 0 पर सातत्य की जांच। तो आप LHL फाइंड आउट कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का 0 के लेफ्ट साइड में जाके सीमांत मान निकालेंगे तो 0 माइनस एच दे देंगे, 0 माइनस एच दिया तो x 0 से छोटा हो गया, देन ये फंक्शन यूज में आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच, x की जगह वैल्यू चली जाएगी, ये माइनस एच। आप देखेंगे फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू h 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। आगे RHL की बात कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को 0 प्लस एच दे देने वाले हैं, 0 प्लस एच देंगे तो क्या होगा देखिएगा, 0 से बड़ा हो गया आपका x, 0 से बड़ा x यहाँ पर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये 0 पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कहाँ है, देखिए यहीं पर है, तो इक्वल टू वैल्यू कितनी है 0। तो आपने देखा कि जो LHL है वो RHL के बराबर आई और इतना ही 0 पर फंक्शन का वैल्यू आया। अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) क्या है, संतत है। ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड पॉइंट अपन x इक्वल टू 1 लेंगे बच्चों। सेकंड पॉइंट देखिए, x इक्वल टू 1 पर सातत्य जांच कर देते हैं। x इक्वल टू 1 पर LHL फाइंड आउट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को क्या दे देंगे हम, फंक्शन को 1 माइनस एच दे देंगे तो आपका सीमांत मान निकल जाएगा, 1 के लेफ्ट साइड में जाकर कितना आएगा देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x क्या हो गया 1 से छोटा हो गया, x 1 से छोटा कहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो फंक्शन का वैल्यू कितना है 0, तो 0 ही आ जाएगी। ठीक है, RHL की बात करें, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन को 1 प्लस एच देंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन 1 प्लस एच हो गया, वैल्यू दे रहे हैं तो 1 प्लस एच यानी कि 1 से बड़ा हो गया x 1 से बड़ा कहाँ है यहाँ, तो फंक्शन की वैल्यू 4x, 4 इंटू 1 प्लस एच, x की जगह चला गया। आप देखते हैं h को 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, LHL 0 आई, RHL आपकी 4 आई, तो आप कहेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL। इस केस में फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही दोनों लिमिट बराबर नहीं आई तो लिमिट का अस्तित्व ही नहीं हुआ, और लिमिट का अस्तित्व ही नहीं हुआ फाइनाइट वैल्यू पे तो फलन असंतत हो गया। अतः x बराबर 1 पर फलन f(x) असंतत है।
ये स्टेटमेंट आपका आ जाएगा। तो 0 पर संतत था, 1 पर असंतत है। आगे बात करें, ये तीसरा पॉइंट क्या लेना चाहिए हमें, अनंत पॉइंटों पे यानी कि r पे परिभाषित है, तो हम x को 0 से छोटा लेकर बताएंगे कि 2x है, और 2x क्या है, बहुपद है, इसलिए फलन संतत रहेगा। तो इस तरह से हर जगह यहाँ पर 0 है, 0 मतलब अचर फलन है, ये भी संतत होगा। 4x भी अपने प्रांत में क्या होगा, संतत होगा। क्यों, ये बहुपद है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, थर्ड पॉइंट, यदि x लेस देन 0 तब fx का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। देख पा रहे होंगे इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में बात करें तो हम कहेंगे fx इक्वल टू 2x, जो कि एक बहुपद है, एक घातीय बहुपद, रेखीय फलन है, अतः फलन संतत होगा। यहां ये स्टेटमेंट दे दिया गया। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए, आपका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, यदि x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल, 0 से 1 के मध्य में हो x, तब fx का वैल्यू कितना हो जाता है, 0, जो कि अचर फलन है, अतः संतत होगा। अगला पांचवा पॉइंट, यदि x इज ग्रेटर देन 1 तब fx इक्वल टू 4x, जो कि एक घातीय बहुपद है, जो कि एक बहुपद है, अतः संतत होगा। किस स्थिति में, इस स्थिति में। आपने पूरे प्रांत में बात कर ली है, पूरे आर में बात कर ली है, आपको एक ही पॉइंट मिला है असंततता का, वो कौन सा मिला, x इक्वल टू 1। तो लास्ट में आपका क्या डिसीजन निकला, क्या विचार किया आपने कि फलन fx x बराबर 1 पर संतत नहीं है। संतत नहीं है मतलब असंतत है, अतः फलन असंतत है। क्यों असंतत है, क्यों, क्योंकि कोई भी फलन अपने प्रांत में अगर संतत नहीं है तो फिर वो असंतत कहलाता है। अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाए प्रांत के बिंदु में जहां पर कि फलन असंतत हो जाए तो फलन को संतत नहीं कहा जा सकता। यहां से ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आपको एक फंक्शन दिया है fx, जहां x लेस देन इक्वल टू -1 है तो फंक्शन की वैल्यू -2 है, और यदि x -1 और 1 के मध्य में है तो फंक्शन का वैल्यू दे रखा है 2x, और x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन का वैल्यू 2 है। देखिए बच्चों, इस स्थिति में फंक्शन है अचर फलन, -2 एक अचर वैल्यू है। इस स्थिति में 2x एक घातीय बहुपद, और ये जो x ग्रेटर देन 1 है, इस स्थिति में क्या है, आपका अचर फलन है। तो अचर फलन अपने प्रांत में संतत होते हैं, बहुपद अपने प्रांत में संतत होते हैं। बात आती है कि फलन के बिहेवियर, व्यवहार कहाँ चेंज हो रहे हैं, किन बिंदुओं पर हो रहे हैं। देखिए x -1 से छोटा है तब तो -2 है, और -1 से बड़ा x हो जाता है तो फंक्शन का वैल्यू 2x हो जाता है। यानी कि फंक्शन का व्यवहार जो है x इक्वल टू -1 पर अचर फलन से बहुपद फलन में चेंज हो रहा है। तो यहां हो सकता है हमें ऐसा पॉइंट x इक्वल टू -1 ऐसा मिल जाए जहां ये असंतत हो जाए, और हो सकता है कि संतत न भी हो। तो यहां पर हम बात करेंगे कि x इक्वल टू 1 पर भी व्यवहार चेंज हो रहा है। तो दो बिंदुओं पर हम सबसे पहले फलन के सातत्यता की जांच कर लेते हैं, x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू 1 पर, और बाकी जगह अचर और बहुपद कह के उनके प्रांत में उनको हम संतत दिखा देंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू -1 पर fx के सातत्य की जांच हम कर देते हैं। जांच करने के लिए x इक्वल टू -1 पे हमें LHL, RHL और -1 पर फलन का मान, ये तीन चीजें प्राप्त करनी होंगी। तो सबसे पहले हम LHL की बात कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का सीमांत मान प्राप्त करेंगे। -1 से लेफ्ट साइड में यानी कि -1 में से एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू को घटाकर हम सीमांत मान प्राप्त कर लेंगे। देखते हैं, लिमिट
h टेंड्स टू 0। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेते हैं तो आप देख रहे हैं -1 में से h माइनस किया है तो आपका x जो है -1 से छोटा हो गया है और x -1 से छोटा इस स्थिति में है और इस स्थिति में फलन का मान कितना है -2, तो यहाँ -2 ही आ जाएगा और -2 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी मान -2 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक अचर फलन है। आगे बात करते हैं RHL की। RHL में लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को -1 प्लस h दे देंगे। आप क्यों दे देंगे? आप -1 के राइट साइड में जाकर फलन का सीमांत मान प्राप्त कर लेना चाहते हैं। तो -1 प्लस h करते ही आपका जो फलन है वो -1 से बड़ा हो गया, यानी कि x जो है -1 से बड़ा होने पर फलन का मान कितना हो गया? 2x हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका हो गया 2 इंटू x की जगह चला जाएगा -1 प्लस h। आप लिमिट लेंगे बच्चों, h को 0 पुट करेंगे, आपकी वैल्यू आएगी -2। तो इस स्थिति में RHL भी कितनी आई? -2। LHL भी कितनी आई? -2। फंक्शन का -1 पर वैल्यू फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू -1 के इक्वल हो चुकी है अब। तो x इक्वल टू -1 यहाँ है तो वैल्यू कितनी आ जाती है? -2। बच्चे देख पा रहे होंगे कि LHL जो है इक्वल टू RHL है और इक्वल टू f-1 है। इन सब की वैल्यू -2 के बराबर है। अतः x बराबर -1 पर fx क्या है? संतत है। आपने बात कर ली x इक्वल टू आपके -1 पर। अब बिहेवियर चेंज कहाँ हो रहा है? x इक्वल टू 1 पर। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ता हूं, आगे वाले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। देखिए अपना फलन ये है x इक्वल टू, अब सेकंड केस हम ले रहे हैं, फर्स्ट देख लिया x इक्वल टू -1 पर, x इक्वल टू 1 पर सातत्य जांच करते हैं। x इक्वल टू 1 पर हम LHL निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का सीमांत मान 1 के लेफ्ट साइड में बाईं तरफ, यानी कि 1 में से h को माइनस कर फंक्शन का वैल्यू यानी कि सीमांत मान निकाल लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए आपका x जो है 1 से छोटा हो गया है। x 1 से छोटा कहां पर है? यहां पर है। तो फंक्शन का वैल्यू 2x है। 2 इंटू एक्स, x की जगह 1 माइनस h। आप देखेंगे बच्चों यहां वैल्यू आपको 2 प्राप्त हो जाती है। उसके बाद RHL की बात करें हम तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन को 1 प्लस h दे देंगे और सीमांत मान निकाल लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h, x हो गया 1 से बड़ा हो गया। 1 से बड़ा x कहाँ है? यहाँ। वैल्यू जो है अचर फलन के रूप में प्राप्त हो रही है तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। और फंक्शन की x इक्वल टू 1 पर वैल्यू अपन निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 यहाँ है। 2 इंटू एक्स की जगह 1 इक्वल टू 2। आप देखते हैं LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1। अतः fx फलन जो है x इक्वल टू 1 पर क्या है बच्चों का? संतत है। दोनों बिंदुओं पर संतत प्राप्त हुआ। अब हम बात करें कि -1 और 1 के अलावा जो आपके प्रांत में बिंदु हैं उन बिंदुओं पे संततता क्या कहती है बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हटा देता हूं। थर्ड केस ले लेते हैं बच्चे। थर्ड केस हम बात कर लेते हैं, यदि x बराबर एक C पॉइंट ले लें और C क्या है? लेस देन -1 है, यानी कि -1 से छोटे जो x हैं यहां पर हैं। इस स्थिति में तब आपका फलन जो है fx का वैल्यू -2 हो जाता है जो कि अचर फलन है। अतः संतत होगा। ये स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। दूसरी बात, अचर फलन संतत होते हैं अपने प्रांत में, तो इस स्थिति में जो फलन है -2 ये अब क्या होगा? संतत फलन होगा। इसी प्रकार आप फोर्थ केस की बात करें तो फोर्थ केस में x को क्या ले लो? -1 से बड़ा और छोटा किससे? 1 से, यानी कि -1 से 1 के मध्य में है। तब यदि ऐसा हो तो fx का वैल्यू जो है 2x बनता है,
जो कि एक घातीय बहुपद है, तो लिखेंगे जो कि बहुपद फलन है, अतः संतत होगा। तो इस केस में भी आपका फलन क्या हो गया? संतत हो गया। थर्ड केस, x इज ग्रेटर देन 1। अगला जो है, ये जो फोर्थ केस हो गया, दो पहले निकाल लिए। यहां आपका फिफ्थ केस जो बनता है, यदि जो x का मान है वो ग्रेटर देन 1 हो, तब f(x) की जो वैल्यू है वो 2, जो कि अचर फलन है, अचर फलन है, अतः संतत होगा। तो इन पांचों केसों से कंक्लूजन क्या निकला कि आपको जो फलन दिया गया है हर स्थिति में संतत है, मतलब अपने प्रांत में संतत है। तो स्पष्टतया दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं R के लिए संतत है, इसलिए एक संतत फलन होगा। ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज आपने संततता के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी अच्छे से किए, इनको नोट डाउन आपने किया, ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।